जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। तो वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्ड पर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस 2 वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बैंक ऑफ इंडिया से ही शिशु मुद्रा लोन और किशोर मुद्रा लोन आप लोग 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख के बीच में आवेदन कर सकते हो। अगर आपने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, जाकर वीडियो देखो। आपको पूरी वीडियो में प्रोसेस बताया गया है कि आखिर ऑनलाइन लोन कैसे अप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे 10 लाख रुपए तक का तरुण मुद्रा लोन अप्लाई करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के ही माध्यम से बिजनेस लोन के तहत पे। और मैं पहले बता दूं कि जो 2 ऑलरेडी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जिनका खाता बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है वो लोग कैसे इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी वीडियो शुरू होने से पहले इसके बारे में बता देता हूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। और सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा और पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, तो आप इस चीज को पूरा का पूरा घर बैठे ही कर सकते हैं। पूरी चीज को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। बाकी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को कार्ड पाओ का। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स में यस लिख के बता देना कि हाँ भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आए। और साथ ही में आप लोगों को भी लोन चाहिए तो कमेंट्स में यस लिख के बता सकते हो। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीजों की। लेकिन इससे पहले बता दूं यहाँ पे कि लोन कैसे लेंगे। पहले चलो स्टेप समझ लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो ये हमारी वीडियो है जो कि आप लोग फिलहाल मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। वीडियो है, वीडियो के जैसे चाहिए होता है टाइटल। टाइटल पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने कर देना है यहाँ पे क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाएंगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पहुंचने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि काफी सारे यहां पे आपको कंटेंट देखने को मिल रहे हैं अबाउट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, बहुत सारे तरीके के। यहां आने के साथ ही आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे एक मेगा मेन्यू ऑप्शन है जिसको बोलते हैं एमएसएमई लोन, इस पे क्लिक कर देना है। क्यों? क्योंकि एमएसएमई लोन है जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए। और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी कि गवर्नमेंट की जो सरकारी योजनाएं आती है उन्हीं के तहत में आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले इस पर क्लिक करना है और जो बैंक आपको ये लोन देने का काम करती है उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा और वो जो लोन देती हैं वो भी आपको आगे नाम उसके साथ में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया फाइंड करना है तो आसान भी है बट मुश्किल भी है, क्योंकि आप लोग या तो फर्स्ट पेज में मिलेगा तो सेकंड पेज पे, या तो आपको नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये अपना टाइम खोटी नहीं करना है यहाँ पे तो डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हो। सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है बैंक ऑफ इंडिया, या बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म बीओआई मुद्रा भी डाल के सर्च कर सकते हो। इसके बाद आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। तो पहले मैं डालता हूँ बीओआई मुद्रा, इसके बाद जस्ट वेट करेंगे और आपके सामने कंटेंट आएगा कि बैंक ऑफ इंडिया से मुद्रा लोन कैसे ले। इस पे क्लिक करना है और आपके सामने आपका पूरा आर्टिकल जो है डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो आप इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस में बताई है कि आखिर इस आर्टिकल में ऐसा क्या है जो आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो उसके बारे में सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी, तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी तो मैंने बहुत बार बता रखा है कि तरुण मुद्रा लोन क्या होता है, किन किन को मिलेगा, मैंने कितनी बार ही एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जानोगे कि आवेदन कैसे करेंगे। ठीक है, तो तरुण मुद्रा लोन 10 लाख रुपए तक का लोन है, सबको पता है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो अनुमानित मतलब अप्रॉक्स 8 से 15% के बीच में, बट इससे आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, एज पर द मार्केट प्राइस, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। और साथ में बैंकिंग पॉलिसीज का भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा जो आपको लोन मिलेगा और जो लोन का रीपेमेंट होगा ये टोटली बेस्ड करता है बैंकिंग पॉलिसीज पे और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो इस बात पे बिल्कुल मत रहना कि जो मैंने नंबर बताया है उसी हिसाब से लोन मिलेगा, कम ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कि किस किस को लोन मिलेगा। तो भाई एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ये है कि जो एमएसटी कैटेगरी लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग, इन तीनों सेक्टर्स में अगर ऑपरेट करते हैं या इनमें से किसी भी बिजनेस जो करते हैं जो इन सेक्टर्स में से किसी में एक में भी आता है तो आप डेफिनेटली इस लोन के लिए एलिजिबल है। दूसरा, आपका बिजनेस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको ये लोन मिल सकता है। आप किसी तरीके के डिफॉल्टर नहीं है तो भी आपको ये लोन मिल सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी तो काफी ज्यादा है। अब लोन को आवेदन करने के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे विजिट का लिंक मिल जाएगा, जिस विजिट के लिंक पे आपको सीधा क्लिक करना और ये सीधा लेके जाएगा आपको बैंक ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहां पहुंचने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि काफी सारे यहां पे आपको जो है इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऑलरेडी हम ये सारी जानकारी ले चुके हैं तो बार बार एक ही चीज को जानना समझना मेरे को हिसाब से सही नहीं है। तो डायरेक्टली हम कैसे आवेदन करेंगे इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो है नेशनल पोर्टल का ऑप्शन मिलेगा, तो इस नेशनल पोर्टल पे क्लिक करना है क्योंकि सीधा आपको जन समर्थ के ऑफिशियल वेब पेज पे लेके चला जाएगा। अब मैंने ये भी कई बार बता रखा है कि जिनका खाता जन समर्थ के ऑफिशियल नेशनल प्लेटफॉर्म पे है अच्छी बात है, बट जिनका खाता नहीं है उनको क्रिएट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना खाता क्रिएट किए आप लोग
लोग यहाँ पे लोन वगैरह लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको रजिस्टर के बटन पर टैप करना है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा, इसका पासवर्ड क्रिएट करना है, ईमेल आईडी डालनी है, देन आपको सीधा लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और सारी डिटेल्स डाल के लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है जैसे लॉगिन कर लोगे तो कुछ इस तरीके का वेब पेज खुल जाएगा आप लोगों के सामने। वेब पेज जब खुल जाए तो नीचे आपको आना होगा बिजनेस एक्टिविटी लोन के चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करना होगा। चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं जो आपको एज पर योर एलिजिबिलिटी, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज करना है, ना कि मेरी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं यहाँ पे लोन लेना बस आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अदर बिजनेस लोन पे मैं क्लिक करना है और आपको भी करना है। इसके बाद की सारी डिटेल्स आपको अपने हिसाब से भरनी है, जैसे आपका बिजनेस न्यू है, एग्जिस्टिंग, आपने 8वीं क्लास पास की कि नहीं की है, आप किस इंडस्ट्री के अंदर हैं, बिजनेस सेक्टर के अंदर हैं, साथ ही में आप जनरल है, एससी ओबीसी है, मेल फीमेल क्या है, देन और भी कुछ चीजें हैं जो आपको कम बतानी पड़ेगी। ठीक है, लोकेशन वगैरह बताने के बाद आपको बेनिफिशियरी चूज करना है, इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल। फिर मेन बात आती है कि आपका कुल लागत कितना है बिजनेस का भी। तो कुल लागत की जहां तक मैं बात करता हूं तो मान लो कि कुल लागत की हम बात कर रहे हैं तो अराउंड मान लो 12 या फिर मान लेते हैं कि चलो ठीक है मुझे 20 लाख रुपए तक की मेरी बिजनेस की कुल लागत है, ठीक है, जिसपे मैंने 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट तो कर सकता हूं, यानी 10 लाख तक की अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूं। तो यहाँ पे हमने कर दिया 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं 2 लोन्स के लिए एलिजिबल हूँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और दूसरा पीएमएजीपी के लिए है। तो प्रधानमंत्री के लिए लोन लेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे कुछ अगर डिटेल्स अगर मुझे चेकआउट या एडिट करना है तो वो एडिट कर सकता हूँ, वरना कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन यहाँ मार्केट प्लेस चूज करके प्रोसीड के बटन पे टैप कर देना है। जस्ट बिकॉज आपको बैंक ऑफ इंडिया से लेना है इसलिए मार्केट प्लेस पे क्लिक करना है, या फिर अगर आपको बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसके अंदर तो उस पर भी क्लिक कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर मार्केट प्लेस ही है तो उस पर क्लिक कर देना। इसके बाद कुछ कहा जाएगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साथ में रखने, तो इन डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखना होगा एंड इसके बाद प्रोसीड के बटन पे आपको टैप करना होगा। जो आगे के जो यहाँ पे कंसेंट है वो आपको एग्री करके आगे बढ़ते रहना होगा। ध्यान रहे कि जरूरी नहीं कि मैं एग्री कर रहा हूं इसलिए आप लोग एग्री करें, इसको आप पढ़ भी लेना उसके बाद ही एग्री करना अपने हिसाब से। देन सबसे पहले बारी आएगी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की, जिसके लिए आपको पैन कार्ड से वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन भी कंप्लीट करना पड़ेगा और लास्ट में आधार कार्ड से भी। इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं लाइक मान लो कि यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स, सेल्स डिटेल्स, इनकम डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, एसोसिएट कंसर्न, बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स, बिजनेस लोन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। कोई लोन अगर पहले से लिया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन रिव्यू दोबारा चेकआउट कर सकते हो कि कुछ एडिट करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रह गया या गलत सेगमेंट पे अपलोड कर दिया है, वो सब चेकआउट कर लेना है एंड बैंक सिलेक्शन में बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लेना है। इसके बाद आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं बैंक ब्रांच बैंक ऑफ इंडिया पे। तो ये चीज थी जो मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आवेदन करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में वो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, बाय।